जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको पुण्यात्मा महाराजा जनक की कथा सुनाने जा रहे हैं कि किस प्रकार राजा जनक को नरक के दर्शन करने पड़े थे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो शुरू करते हैं। राजा जनक जैसे ही योग के बल से अपने शरीर का त्याग करते हैं, वैसे ही एक सुंदर सजा हुआ विमान आ जाता है और राजा दिव्य देहधारी सेवकों के साथ उस पर चढ़कर चले जाते हैं। विमान महाराज को सामनीपुरी के निकटवर्ती भाग से ले जा रहा था। जैसे ही विमान वहां से आगे बढ़ने लगा, वैसे ही बड़े ऊंचे स्वर में राजा को हजारों मुखों से निकलती हुई करुण ध्वनि सुनाई पड़ती है। पुण्यात्मा राजन, आप यहाँ से जाइए नहीं। आपके शरीर से छूकर आने वाली वायु का स्पर्श पाकर हम यातनाओं से पीड़ित नरक के प्राणियों को बहुत सुख की अनुभूति हो रही है। धार्मिक और दयालु राजा ने दुखी जीवों की करुण पुकार सुनकर दया के वश में निश्चय किया कि जब मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है, तो हे यम, मैं यहीं रहूंगा। मेरे लिए यही सुंदर स्वर्ग है। तब यमराज ने राजा जनक से कहा, यह स्थान तो इष्ट, हत्यारे, पापियों के लिए है। हिंसक, दूसरों को कलंक लगाने वाले, लुटेरे, पति परायणा, पति का त्याग करने वाले, मित्रों को धोखा देने वाले, द्वेष और उपहास कर मन, वाणी, शरीर को कभी भगवान का स्मरण न करने वाले जीव यहाँ आते हैं और उन्हें नरक में डालकर भयंकर यातना दिया जाता है। आप तो पुण्यात्मा हो, यहाँ से अपने प्राण दिव्य लोक में लेकर जाइए। तब फिर जनक ने यम से कहा, मेरे शरीर से स्पर्श की हुई वायु इन्हें सुख पहुँचा रही है, तब मैं कैसे जाऊँ? आप इन्हें इस दुख से मुक्त कर दें तो मैं सुखपूर्वक स्वर्ग चला जाऊंगा। यमराज ने पापियों की ओर संकेत कर कहा, ये कैसे मुक्त हो सकते हैं राजा जनक? इन्होंने बड़े बड़े पाप किए हैं। इस पापी ने अपने पर विश्वास करने वाले मित्र पत्नी का बलात्कार किया था, इसलिए इसको मैंने लोह शंकु नामक नरक में डालकर 10,000 वर्षों तक पकाया है। अब इसे पहले सुअर की और फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी और वहाँ यह नपुंसक बन जाएगा। यह दूसरा बलपूर्वक व्यभिचार में प्रवृत्त था। 100 वर्षों तक रौवक नरक में पीड़ा भोगेगा। इस तीसरे ने पराया धन चुराकर भोगा था, इसलिए दोनों हाथ काटकर इसे पुण्य शोणित नामक नरक में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार ये सभी पापी नरक के अधिकारी हैं। तुम यदि इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। एक दिन प्रातःकाल शुद्ध मन से आपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का ध्यान किया था और अकस्मात राम नाम का उच्चारण किया था। बस वही पुण्य इन्हें दे दो, इनसे इनका उद्धार हो जाएगा। राजा ने तुरंत अपने जीवन भर का पुण्य दे दिया। इसके प्रभाव से वे सारे प्राणी नरक यातनाओं से तत्काल छूट गए तथा दया के समुद्र महाराज जनक का गुण गाते हुए दिव्यलोक चले गए। तब राजा ने धर्मराज से पूछा कि हे धर्मराज, जब धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना ही नहीं होता, तब मुझे यहाँ क्यों लाया गया? इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारा जीवन तो पुण्यों से भरा है, पर एक दिन तुमने छोटा सा पाप किया था। तुमने एक दिन चलती हुई गौ माता को रोक दिया था। उसी पाप के कारण तुम्हें नरक के दरवाजे को देखना पड़ा। अब तुम उस पाप से मुक्त हो गए हो और इस पुण्य दान से तुम्हारा पुण्य और भी बढ़ गया है। तुम यदि इस मार्ग से ना आते तो इन बेचारों को नरक से उद्धार कैसे होता? आप जैसे दूसरों के दुख से दुखी होने वाले दया धाम महात्मा दुखी प्राणियों का दुख हरने में लगे रहते हैं। भगवान कृपा सागर आप हैं। पाप का फल भुगतने
के बहाने इन दुखी जीवों का दुख दूर करने के लिए इस संयमीपुरी के मार्ग से उन्होंने तुम्हें भेज दिया था। तदुपरांत राजा धर्मराज को प्रणाम करके परमधाम को प्रस्थान करते हैं।